Hello my dear students, I welcome you all beta. But today we are going to discuss next lecture, next topic, general characteristics of ionic compounds. Mean कुछ important properties discuss करेंगे हम यहाँ पर ionic compounds की. तो ionic compounds क्या होते हैं? First of all, those compounds in which ionic bonds are present आर कोड आयनिक कंपाउंड. सिंपल सी बात है. हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में बेटा. ओके, आयनिक बॉन्ड्स, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स. ओके, अब जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे बेटा. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच ionic bonds are present are called ionic compounds. Now, अब हमें characteristics discuss करनी है, general characteristics of ionic compounds. So different important properties are there. First beta, that is physical state. First जो property हम discuss करेंगे यहाँ पर, physical state. Physical state beta. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, और these ionic compounds exist in solid state beta. All ionic compounds, most of the ionic compounds exist in solid state. Solid state में exist करते हैं. Why it is so? Why these ionic compounds are solid in nature? सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं बेटा? बिकॉज इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड यू नो वेरी वेल बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर देयर बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस. ओके, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction are present between oppositively charged ions. जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है बेटा, कैटायन एंड एनायन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है. And due to these strong electrostatic forces of attraction, these ions are closely packed with each other in the crystal lattice. Due to this beta, these ions are closely packed with each other, are closely packed with each other in the crystal lattice, and hence exist in solid state. और इसलिए किसमें एग्जिस्ट करते हैं बेटा? ये इसी वजह से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग electrostatic forces of attraction. Strong electrostatic forces of attraction. Strong electrostatic forces of attraction present हैं between oppositively charged ions. इसकी वजह से क्या होगा? These ions हैं ये closely packed होंगे with each other and hence exist in solid state. और इसी की वजह से ये solid state में exist करते हैं. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड्स. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वी आर गोइंग टू डिस्कस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा, मेल्ट करना है किसी भी सॉलिड को. मेल्ट हमेशा सॉलिड को किया जाता है.
किसी भी सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे, व्हाट हैपन्स, वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट बेटा वी हैव टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। जब हम मेल्ट करेंगे किसी सॉलिड को तो हमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने हैं बिटवीन दीज अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इनके बीच जो फोर्सेज हैं वो हमें ब्रेक करने हैं। वो ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा टू ब्रेक दीज फोर्सेज, और उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सिंपल सी बात है, यू नो वेरी वेल नाउ in these ionic compounds strong electrostatic forces of attraction present between these oppositively charged ions, so a large amount of energy is to be supplied to break these forces. So ionic compounds have high melting points as well as boiling points. क्यों? अगर melting point ही high होगा तो boil तो उसके बाद ही होगा, पहले melt होगा उसके बाद ही तो boil होगा। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो बेटा these ionic compounds have ionic compounds have high melting and boiling points। बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके हाई होते हैं। Why? क्यों? This is because in ionic compounds strong electrostatic forces of attraction, वही रीजन strong forces of attraction है, are present between oppositively charged ions, so a large amount of energy is supplied or energy is required to break these forces, to break or to dissociate these forces। इनको ब्रेक करने के लिए, इनको डिसोसिएट करने के लिए, to dissociate these forces, and hence we can say their melting and boiling points become very high, इसी की वजह से क्या होता है बेटा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो जाते हैं। रीजन बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स strong electrostatic forces of attraction are present between oppositively charged ions। फिर से वही फोर्स अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी सप्लाइड टू डिसोसिएट दीज फोर्सेस, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकम वेरी हाई। सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल कि भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेंगे। जितना ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इनको डिसोसिएट करने के लिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही हाई होते जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट। ओके, नाउ थर्ड फिजिकल property we are going to discuss beta, that is solubility। third property we are going to discuss here, that is solubility। बेटा solubility के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल होता है like dissolves like, मीन जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे में ही डिसॉल्व होगा।
लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है बेटा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है ना। जैसे हम डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। डेली लाइफ में मान लिया आप दो फ्रेंड हैं। अच्छी फ्रेंडशिप कब बनी रहेगी? जब आपके विचार मिलेंगे। आपके विचार ही नहीं मिलेंगे तो आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। इसलिए फास्ट फ्रेंड्स के लिए आपके व्यूज भी मिलने बहुत जरूरी है। दिस इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्रेंडशिप। सिंपल। अब ये डेली लाइफ का पॉइंट है। जो अच्छे दोस्त होंगे उनके विचार मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे तो दोस्त भी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। तो सेम पॉइंट हम केमिस्ट्री में अगर अप्लाई कर दें तो एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। यहाँ पूरी केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, कहीं पर भी, नॉट ओनली फॉर दिस। सोलबिलिटी के लिए हमेशा एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। थर्ड प्रॉपर्टी सोलबिलिटी। हमें सोलबिलिटी डिस्कस करनी है। सोलबिलिटी सोलबिलिटी देखिए भाई, सोलबिलिटी के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी इज लाइक dissolves like। मीन जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे में डिसॉल्व होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। कई बार मान लिया कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, किसी एक स्कूल में है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि इस स्कूल में इसकी कंपनी खराब है, हम स्कूल चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्कूल चेंज कर दिया, लेकिन बदमाश तो बदमाश ही होता है। जैसा इंसान होगा वैसे इंसान को जाते ढूंढ लेगा। जैसी फर्स्ट डे एंट्री होगी ना उसकी क्लास में दूसरे स्कूल में, वहां भी हर टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे ना। वहां पर भी जाते ही वो अपने जैसे बच्चे ढूंढेगा। सबसे पहले उसका यही काम, फर्स्ट वर्क यही होगा उसका, पहली ड्यूटी यही होगी उसकी कि उस क्लास में, उस स्कूल में जाकर अपने जैसे दोस्त ढूंढना। पढ़ाई तो बाद में करेगा, वो होगी या नहीं होगी उससे, वो तो फिर से वही पॉइंट है, पुराना पॉइंट जो पिछले स्कूल में था, सेम पॉइंट। मीनिंग क्या है? जैसे ही फर्स्ट डे क्लास में कदम रखेगा अपना, ऐसे देखेगा सबको ध्यान से कि मेरे जैसा कौन है, मैं किसके साथ बैठ सकता हूँ, मेरे विचार किसके साथ मिल सकते हैं, मेरा अच्छा फ्रेंड कौन बन सकता है। सेम पॉइंट। मीन सोलबिलिटी के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे वो अपने जैसे ढूंढ रहा है, सेम पॉइंट यहाँ अप्लाई करो। जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे में डिसॉल्व होगा। मीन पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। बेस्ड अपॉन पोलैरिटी substances are divided in two types, polar and non-polar substances. Polar substances and non-polar substances. Non-polar substances, two type के substances होते हैं बेटा। polar substances कौन से होते हैं? पोलर किससे बना? पोल से। पोल्स, टू पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वन इज पॉजिटिव पोल, अनदर इज नेगेटिव पोल। लाइक इन फिजिक्स यू डिस्कस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तरह हम केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर सकते हैं पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, टू अपोजिट पोल जाते हैं। ओके, मीन पोलर सब्सटेंस कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा, जिसमें चार्जेस सेपरेट हो जाए, दो पोल क्रिएट हो जाए। सिंपल सी बात, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ओके, तो those substances in which charges get separate are called polar substances। उनको polar substances, और जिनमें चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे, in which charges
do not get separate are called नॉन पोलर सब्सटेंसेस। उनको हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस बोलते हैं। भाई मतलब सीधी सी बात है, जिनमें चार्जेस सेपरेट हो गए तो पोलर, नहीं हुए तो नॉन पोलर। चार्जेस सेपरेट कब होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, सपोज दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, HCl मॉलिक्यूल लिया मैंने यहाँ पर। यू नो वेरी वेल देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपेंस, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस बॉन्ड के, क्लोरीन इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, दिस क्लोरीन बिकम्स स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन्स दो, ये जो बॉन्ड पेयर था ये सेंटर में था, सेंटर में ना होकर क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इसके अट्रैक्ट करने की, तो इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, इसको यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर कैसा आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसकी तरफ गया है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डेल्टा में स्मॉल नेगेटिव चार्ज। इससे उतने दूर चलेगा तो इसका लॉस होगा, उतना ही डेल्टा पॉजिटिव। सिंपल सा पॉइंट है। इसलिए सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया यहाँ पर, मैंने जो दिखाया आपको, मैंने जो आपको समझाया यहाँ पर बेटा, ये बॉन्ड है। इन दिस HCl चार्जेस गेट सेपरेट, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, टू पोल्स आर क्रिएटेड है, सो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे पता चलता है। ओके, इन द सेम में बेटा HF पोलर है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, है ना। HI पोलर है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ओके, वाटर पोलर है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। वाटर इज ऑल्सो पोलर। अल्कोहल है बेटा ROH, कोई भी अल्कोहल है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। R इज एल्काइल ग्रुप, कार्बन होगा कोई भी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली नॉन पोलर सब्सटेंसेस कौन से? विच चार्जेस डू नॉट गेट सेपरेट। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स ले लो, सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, है ना। हमने लिया बेटा H2, O2, N2, F2, Cl2, all these are examples of non polar molecules। क्यों? दोनों के दोनों जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, इन ऑल these सेम टाइप्स के एटम्स कंबाइन करते हैं बेटा, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या हैं? सेम है। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या हैं? सेम है इन ए मॉलिक्यूल। ओके, मीन्स मुझे क्लोरीन है, क्लोरीन में Cl के बीच में जो बॉन्ड है बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स, दोनों क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बेटा, इसलिए कोई सेपरेशन नहीं हुआ चार्जेस का। नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज देयर, सो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह फ्लोरीन में नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, नाइट्रोजन में नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ऑक्सीजन में नो सेपरेशन, नाइट्रोजन में नो सेपरेशन। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है इन विच चार्जेस डू नॉट गेट सेपरेट। ऐसे पता चलता है ना। सिमिलरली बेंजीन है C6H6। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेंजीन, ये बेंजीन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। कार्बन से जो कंबाइनिंग एटम है क्लोरीन, ऑल दीज आर सेम टाइप ऑफ एटम्स। चार्जेस सेपरेट तो होंगे यहाँ पर, बट आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा इसका। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल भी क्या बेटा? नॉन पोलर है। कार्बन डाइसल्फाइड है, नॉन पोलर है, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। इनमें इन विच चार्जेस डू नॉट गेट सेपरेट, हम ये मानेंगे यहाँ पर। और डाइपोल मोमेंट इज 0। नाउ डाइपोल मोमेंट का टॉपिक इसी चैप्टर में आएगा, आगे आएगा, ठीक है, तब डिस्कस करेंगे वहाँ पर। अब दोबारा से इसी पॉइंट पर आते हैं बेटा कि सॉलिड के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मीन जैसा केमिकल सब्सटेंस है वैसे में ही डिसॉल्व होगा। पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में जाएगा। यहाँ से पता चल गया। अब हम सॉलिडिटी किसकी चेक कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स की।
all these ionic compounds are polar in nature. कोई भी ionic compound of type A positive B negative, this is ionic compound, this is polar in nature. Ionic compounds are polar in nature because charges are already separated here. Okay, कोई भी ionic compound है that is polar in nature, polar होता है. Now हम सोलिडिटी पहले वाटर में देख लेते हैं. वाटर में है ना, लाइक डिजोल्व लाइक का पॉइंट क्या था मैं बता रहा था आपको. मीन पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में. मीन पोलर सब्सटेंस है विल डिजोल्व इन polar solvent. Polar substance will dissolve in polar solvent and बेटा नॉन पोलर सब्सटेंस जो होगा will dissolve in non polar solvent. तो जैसा सब्सटेंस है वैसे ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा. लाइक डिजोल्व्स लाइक मैं जो बता रहा था आपको पॉइंट, ये क्लैरिफाई होना चाहिए आपको बिल्कुल अच्छी तरह. यहाँ पर पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा. सिंपल सा पॉइंट. अब आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं. आयनिक कंपाउंड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव टाइप का कोई भी ले लिया आपने, NaCl NaBr KBr कोई भी ले लो, है ना, कोई भी ले लो आप. ये लो, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स हैं of type A positive B negative. In all these charges are already separated. Na पर positive, Cl पर negative, K positive Cl negative, K positive Br negative, Na positive Br negative. इस टाइप से charges are already separated here. Mean polar molecule. सिंपल सी बात है. अब हम वाटर ले लेते हैं. सोल्यूट वाटर चेक करते हैं पहले. वाटर हमने कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लिया टाइप ए पॉजिटिव बी नेगेटिव. हमने यहाँ पर वाटर लिया है HOH, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. दिस इज आल्सो पोलर, चार्जेस गेट सेपरेटेड. ये भी पोलर है, आयनिक कंपाउंड भी पोलर है. सो लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा. सो दीज आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सो आयनिक कंपाउंड्स आर highly soluble in water. Highly soluble in polar solvents. Polar solvents like water, alcohol, etc. पोलर सॉल्वेंट्स में हाईली सॉल्युबल होंगे. बट अगर हम इसकी जगह कोई अनदर सॉल्वेंट ले लेते हैं, इफ वी टेक बेटा यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं. सपोज हमने लिया कार्बन डाइट्राइक्लोराइड, बेंजीन, ये ले लिया आपने. वी कैन टेक बेंजीन C6H6 बेंजीन. बेंजीन कैसा बेटा? नॉन पोलर है. नॉन पोलर है. ये पोलर ये नॉन पोलर डिसिमिलर कैरेक्टर हो गया दोनों का. सो दिस इज इनसॉल्युबल इन बेंजीन. सो आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू डिसिमिलर कैरेक्टर होता है. ओके भाई, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, उसका अपोजिट चार्ज का आयन अट्रैक्ट कर रहा था पोलर सॉल्वेंट से, तो बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता था आयनिक बॉन्ड इजीली. बट यहाँ पर क्या बेटा, कोई ऐसा पर्टिकुलर आयन ही नहीं है यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन जिन आयनिक कंपाउंड इनको ब्रेक कर पाए. ऐसा कोई आयन नहीं है यहाँ पर. नॉन पोलर है, इसलिए अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा इनको. अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा आयंस को, आयनिक कंपाउंड के आयंस को, तो फिर सोल्युबल भी नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व भी नहीं कर पाएगा. सिंपल सा पॉइंट. ओके, so ionic compounds are insoluble in non-polar solvents. Insoluble in non-polar solvents. Non-polar solvents like benzene,
कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। ऐसे सॉल्वेंट में इनसोल्युबल रहेंगे, ये इनमें सोल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर, हाईली सोल्युबल इन वाटर। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा वाटर का, एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर का, दैट इज 80, वैल्यू 80 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा उतने टाइम्स ही वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है बिटवीन द आयंस। ओके, सो वाटर हैज वन मोर पॉइंट, जो वाटर है बेटा H2O हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका 80 होता है वाटर का। ठीक है, सो इट डिक्रीजेस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय 1/80th टाइम्स। मतलब जितना फोर्सेस ऑफ जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर n मान ले तो 1/n टाइम्स रिड्यूस कर देता है। ओके, सो इट डिक्रीजेस और रिड्यूसेस बोल सकते हैं हम, it reduces the forces of attraction between oppositively charged ions by 1/80th times। इतने टाइम रिड्यूस कर देता है, इतने टाइम रिड्यूस करेगा ये। मेन इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी भी सॉल्वेंट का, उतना ही बेटर सोल्युबल होगा वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर इन सभी सॉल्वेंट्स में वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट, वाटर के अंदर। ओके, अब भाई तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वाटर पोलर भी है, साइड बाय साइड वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी हाई है। इन दोनों रीजन की वजह से क्या होगा, दीज आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत ज्यादा सोल्युबल होती है। ओके, तो सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप पॉइंट, ये सोल्युबिलिटी का पॉइंट था। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, fourth property of ionic compounds, electrical conductivity, or we can say conduction of electricity। भाई कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दो में से कोई एक बहुत जरूरी है। क्या? आइदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, हमेशा माइंड में रखना है पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल conductivity. For electrical conductivity, out of two, one thing is required. For this, out of the following two, at least one is required. क्या? दो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, आइदर presence of free electrons or presence of free ions। ये लो भाई, ये दो चीजें हैं, दो में से कोई एक जरूरी है। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा कोई भी सब्सटेंस, या फिर फ्री आयंस होने चाहिए उसके अंदर, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है। दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है, सिंपल। ओके, तो आउट ऑफ दीज टू पॉइंट्स एट लीस्ट, आउट ऑफ दीज टू कंडीशंस एट लीस्ट वन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस
एटलीस्ट वन इज रिक्वायर्ड है बेटा, कम से कम एक चाहिए इनमें से। ओके, दोनों की कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट वन इज रिक्वायर्ड। नाउ तो भाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हम आयनिक कंपाउंड की दोनों स्टेट में डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट एंड सेकेंड वी डिस्कस इन मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सॉलिड स्टेट। क्यों हमने डिस्कस किया था कि ऑल दिस आयनिक कंपाउंड्स और मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में तो क्या होता है, आयंस आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। ओके, ions are closely packed with each other in solid state, as ions are closely packed with each other in solid state. Okay, closely packed होते हैं, so these are not free to move. So these are not free to move. ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है भाई, और बेटा फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए तो कनेक्टिविटी कहाँ से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो हो चुका था जितना होना था यहाँ पर, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े हैं, ठीक है, जो ये लूज कर सके। फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फ्री आयन चाहिए। ओके, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, बट जो सॉलिड स्टेट में है दीज आयंस आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर इन सॉलिड स्टेट। इन द क्रिस्टल लैटिस दीज आयंस आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। क्लोजली पैक होंगे तो सो दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, सो दीज आर नॉट फ्री टू मूव, और फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, हेंस ionic compounds become bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity in solid state. इसलिए बेटा सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते। नाउ सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इन मोल्टन स्टेट। इन मोल्टन स्टेट हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब एक्वा रिलेटेड टू वाटर, वाटर में डिसॉल्व करें हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को। बेटा आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म, इन बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स आयंस बिकम फ्री टू मूव। जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करोगे, आयनिक कंपाउंड को हीट करने से बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से वाइब्रेशंस बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसकी वजह से वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे। वाइब्रेशंस इंक्रीज होने से दीज आयंस गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और जैसे दूर दूर जाएंगे, जितने ज्यादा वाइब्रेशन होते जाएंगे, आयनिक बॉन्ड्स डिसोसिएट। जैसे डिसोसिएट होगा आयनिक बॉन्ड बिटवीन द कंपाउंड अपोजिटली चार्ज आयंस, वी कैन से दैट द कंपाउंड गेट मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया तो इसका मतलब दीज आयंस नाउ इन मोल्टन स्टेट, इन लिक्विड स्टेट में आ गया ये, दीज आयंस बिकम फ्री टू मूव। अब ये फ्री है मूव करने के लिए। ओके, और मूव करने के लिए फ्री है, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही तो था, आउट ऑफ टू वन थिंग इज रिक्वायर्ड। आर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है नहीं आयनिक कंपाउंड के पास, तो फ्री आयंस होने चाहिए। सॉलिड स्टेट में आयंस टाइटली पैक्ड थे इसलिए फ्री नहीं था मूव करने के लिए, बट लिक्विड स्टेट या फिर एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, इन बोथ ऑफ दिस फॉर्म आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। सो they can conduct electricity and hence becomes good conductor of electricity. good conductor बन जाते हैं बेटा in
molten form और aqueous solution। मोल्टन फॉर्म में या एक्वा सॉल्यूशन में क्या बन जाते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रीजन क्या है बेटा, क्यों बन जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इन दिस फॉर्म बेटा दीज आयंस बिकम फ्री टू मूव। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, जैसे आप इसको हीट करोगे, सब्सटेंस को हीट करेंगे, दीज आयंस बिकम फ्री, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, डिसोसिएट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड इनके बीच का, आयंस बिकम फ्री टू मूव। तो मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंड हेंस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन they becomes good conductor of electricity in molten state or in aqueous solution, but these are bad conductor of electricity in solid state because ये ions move नहीं कर सकते। Okay, so this is all about today's lecture बेटा। Thanks a lot।